पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। अगर मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन रोके जाएंगे। बड़ी फौज मसरूफ है तो सिक्योरिटी के लिए नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सब पर लागू होता है। इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून किसी को ये इख्तियार नहीं देता, अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 5 रुकनी बेंच से अलहदा होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है? क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशियल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को है? चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। 4 जजेस ने दरख्वास्त से मुस्तरद की। 4 जजेस ने तफसीली फैसले जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस नुक्ते पर पहले बात कर चुके हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया। जजेस की आपस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। तफसीली इख्तलाफी नोट में बेंच के असर नू तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, चीफ जस्टिस ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो इंतजामी नहीं अदालती है। मुकदमे की समाअत मेरिट पर की गई। अटॉर्नी जनरल बोले, हमारा ख्याल है अक्सरियती जजेस अस्खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। किसी भी बेंच का हुक्म सब पर लागू होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो मफरूजों पर मबनी है। अस्खुद नोटिस बहुत अहम मामलात पर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का समाअत के आगाज पर हुकूमती वकला को सुनने से इनकार। आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। अदालत का फारूक एच नायक से मुकालमा। फारूक नायक बोले, दरखास्तों के काबिल समाअत होने और बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफुजात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप मुशावरत करके हमें तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बाइकआउट नहीं किया तो भी बताएं। वकील नून लीग अकरम शेख ने कहा, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया गया। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। अटॉर्नी जनरल की 9 रुकनी बेंच का हिस्सा न होने वाले जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की इस्तदा। कहा, 3, 2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद दरख्वास्त मुअख्खर की जाए। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों से इजहार यकजहती। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। प्ले कार्ड्स उठाकर अदलिया के हक में नारेबाजी, रैली भी निकाली। फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, केस चलने दें, इंतजामिया के लिए परेशानी न बनाएं। दूसरी जानिब कराची, रजिस्ट्री, पेशावर और कोयटा में भी वकला के मुजाहिरे, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक में नारे लगाए। सियासी जमातों को सुने जाने तक इंसाफ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने इलेक्शन इल्तिवा केस में सियासी जमातों को फारीक बनाने का मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया। कमर ज़मान कायरा बोले, फुल कोर्ट बनने तक खदशात रहेंगे, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज पाकिस्तान को आईनी बहरान का सामना है। तवक्को करनी चाहिए कि अदालत हैजान का शिकार नहीं होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास के फैसलों से आगाह किया। बोले, हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, इस बार भी नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जारी इलेक्शन केस पर गौर। नाना ने आइन दिया, नवासा इसे तोड़ने की बात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर आइन पर हमला कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। बोले, तहरीक इंसाफ आइन की हुक्मरानी को तस्लीम करती है, इसके बगैर मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। फैसल जावेद बोले, हुकूमत आजादी इजहार राय पर हमला आवर हो रही है। इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं।
इलेक्शन केस में एक ही पार्टी को फरीक बनाया गया, सूरत हाल मुतनाज़ा होती जा रही है, इसमें अदम एतमाद होगा। वफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला हो इससे अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, अलग अलग इलेक्शन होने से बहरानी कैफियत बनेगी, हमें कोई आइन का दर्स न दे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ये लोग इस बार पार्लियामेंट के जरिए अदालत पर हमला आवर हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद का इजहार ख्याल, बोले मुल्क में आटे का बहरान है, पहले बंदे रोटी खाते थे, अब रोटी बंदे खा रही है। नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इमरान खान तलबी के नोटिस पर पेश हुए? वकील ने कहा पेश नहीं हुए, तहरीरी जवाब भेजा। हो सकता है नैब वाले मुतमईन हो गए हों कि केस नहीं बनता। हम अभी नैब को किसी चीज से रोक नहीं रहे, नैब जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर विफाक और वजारत दाखिला से 6 अप्रैल तक जवाब तलब। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। दरख्वास्त के मुताबिक मरियम नवाज ने तकारीर में अदलिया की तौहीन की। अदलियत का सिंगल बेंच दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका है। तोशा खाना देखभाल से मुतल्लिक इंतजाम और इंसराम बिल 2023 ऐवान में मुतारिफ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, वफाकी हुकूमत ने 20 साल का जो तोशा खाना रिकॉर्ड पेश किया, इसमें बंदर बांट है। इस बिल के मुताबिक कोई भी तोशा खाना के तहफ़ बेच नहीं सकता। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को भेज दिया। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतल्लिक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। तोशा शरीफ और कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश और यालाबारी, नदी नालों में शदीद तुग़यानी, तेज हवाओं और बारिशों से गंदम की तैयार फसल और आम के बागात को शदीद नुकसान। जनूबी पंजाब में 3.5 लाख एकड़ पर खड़ी फसल जुज़वी तौर पर तबाह। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश जारी, सिलसिला आज और कल जारी रहने का इम्कान। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। 3 माह के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। सारिफीन से वसूलियां अप्रैल, मई और जून के बिलों में होंगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 20 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर को 4 अप्रैल को तलब कर लिया गया। दीगर ओहदेदारान भी तलब। जराये के मुताबिक तमाम अफराद पर महंगे स्टंट खरीदने और ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम है।